नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऑल ओवर न्यूज़, मीडिया में हर जगह सुनने में आया है कि मल्लिका अरोड़ा जो एक एक्ट्रेस हैं, उनके फादर ने सुसाइड कमिट किया है। एंड सडनली पूरा मीडिया, पूरा भारत उस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि बाप रे बाप, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। मेंटल हेल्थ, हमारा मानसिक जो हेल्थ है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी फिज़िकल हेल्थ। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में मेंटल हेल्थ का इशू बहुत बड़ा है। एक निम्स जो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी एजेंसी है जो साइकेट्री और मेंटल हेल्थ पे फोकस करती है, वो ये बताती है 1 in 4 इंडियंस को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। कई और डाटा कलेक्शन एजेंसीज़ हैं, जो रिसर्च एजेंसीज़ हैं, वो ये कहती हैं इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिव नेशंस है। तो क्या वजह है कि हम इतने डिप्रेस्ड हैं? क्या वजह है कि सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं? और क्या वजह है कि हम इन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करते? हम इन चीज़ों के बारे में अपने परिवार, अपने बच्चों से बात नहीं करते। चिल्ड्रन, जो बच्चे 15 से 24 साल की उम्र में हैं, उनमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। आए दिन हम सुनते हैं कि कोटा में पढ़ने वाले, आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले या रिजल्ट ना अच्छा आने वाले बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो इसके बारे में आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरी 1-to-1 कोचिंग में जब मैं बात करती हूँ और जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनमें से कई क्लाइंट्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी फिज़िकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें बुखार चढ़ता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमें चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बैंडेज कराते हैं, क्योंकि हम उसको फिज़िकली देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हमें बुखार है, हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमारी कुछ जो चोट लग गई है उसमें से खून निकल रहा है, हमें बैंडेज की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ जो है वो ज़्यादा सटल होती है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, हर इंसान में होते हैं, क्योंकि ये उतना ही नॉर्मल है और उतना ही नेचुरल है मेंटल हेल्थ का इशू होना, जैसे कि बुखार आना, खांसी होना, ज़ुकाम होना। क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि हमें ये दिखते नहीं हैं, वो धीरे 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 बढ़ते जाते हैं और हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमारे मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, हमारा मन चीज़ों में नहीं लगता है, हम बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी के साथ, लेकिन कोई क्योंकि इसके बारे में बात नहीं करता। हमारे देश में साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट की भी कमी है, कोचेस की कमी है। क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करते तो हम उस चीज़ से जूझते रहते हैं, लेकिन हमारे पास स्किल सेट तो है ही नहीं कि हम इससे जूझ सकें। तो क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, एज अ फ्रेंड, एज अ मदर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हम इस चीज़ से डील कर सकें? तो सबसे पहली बात तो ये है, हमें मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस रेज करनी चाहिए। जैसे कि हम बुखार की बात करते हैं, जैसे कि हम कोल्ड की बात करते हैं, जैसे हम जॉन्डिस की बात करते हैं, जैसे हम मौसम चेंज होने की भी बात करते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ की बात करना नॉर्मल बनाना चाहिए इसको। अगर आपको डिप्रेशन है तो ये एक नॉर्मल बात है, आपको कुछ अलग चीज़ें महसूस नहीं हो रही हैं। जिस देश में 3 या 4 जनों में से एक इंसान को ये हो रहा है, तो इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना। अगर आप अपने परिवार सदस्यों के बीच में देखें, मैं अपने परिवार सदस्य के बीचों में देखती हूँ तो हर तीसरे बंदे को मेंटल हेल्थ का इशू है। उसमें कोई नॉर्मलिटी नहीं है। तो उसकी अवेयरनेस बढ़ाना, अवेयरनेस हम कैसे बढ़ाते हैं? जब हम किसी बार की चीज़ के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी की चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जब हम किसी की चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ रेजिंग अवेयरनेस। नंबर दूसरी, उस अवेयरनेस को बढ़ाने के बाद उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके साइंस क्या हैं, उसके बारे में पता करना। मेरे बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे बात बात पे रोना आ जाता है, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, मुझे हर वक्त थकान महसूस होती है, बिस्तर से उठने में टेंशन होती है, ओ बाप रे क्यों उठना है, मैं बिस्तर में चादर ओढ़ के वापस सो सकती हूँ। खाने पीने में मन नहीं लगता है, आपका फेवरेट खाना भी बनता है तो आपका मन नहीं करता, आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, आपका मन करता है सब आपको छोड़ दें और आप एक कमरे में बैठे रहें। ये सब मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं। ये दिखा रहे हैं आपको कि कहीं कुछ सही नहीं है, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता,
पार्टी में जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, फ़ोन उठा के किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपका मन करता है मुझे बस छोड़ दो, मेरे को अकेले रहने दो, मेरे को किसी से कोई बात नहीं करनी, ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके बारे में बात करना। तीसरी चीज़, रीच आउट करना हेल्प के लिए, किसी से मदद मांगना। अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो डायरेक्टरी खोल के पता करना कोई साइकियाट्रिस्ट या कोई कोच या कोई मेंटर या थेरेपिस्ट आसपास है। मेरा नंबर है 8106064015। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं एक कोच हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, मैं यही काम करती हूँ। तो अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ सही नहीं महसूस कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम एक फिज़िकल डॉक्टर के पास जाते हैं जब बुखार होता है, मेंटल हेल्थ के डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट, कोचेस, मेंटर्स हैं, इनको रीच आउट करें, इनसे पूछें, इनके एड्रेस पता करें, इनका जो कंसल्टेशन टाइमिंग है उसको पता करें। मैं इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस करने के लिए 1-to-1 का 45 मिनट्स का फ्री सेशन करती हूँ। कोई भी जो मेरे को रीच आउट करता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप मेरे साथ एक फ्री अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस भी चीज़ को हम निगलेक्ट करते रहते हैं, अगर आपको चोट लगी है, मान लीजिए फिजिकल चोट लगी है और आपने उस पर पट्टी नहीं लगवाई या आपने उसको ठीक नहीं करवाया, तो क्या होगा, आज से 10 साल के बाद भी कोई आपको छुएगा ना उस जगह पे जहाँ आपकी चोट लगी है, आप घबरा जाएंगे, आप चिल्ला देंगे दर्द के मारे, क्योंकि आपने उसको सॉल्व नहीं किया। मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमारे दिमाग में किसी चीज़ का स्ट्रेस है, हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, अगर आप उसको डील नहीं करते हैं, उसके बारे में अगर आप बात नहीं करते हैं, हेल्प सीख नहीं करेंगे, तो जब भी उस चीज़ पे हाथ लगेगा आप चिल्ला देंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को क्योर नहीं किया है, आपने उस चीज़ का इलाज नहीं करवाया है। एक और बहुत ज़रूरी बात है कि घर में एनवायरनमेंट जो है उसको सुरक्षित बनाएं। ऐसा अगर किसी ने कहा कि मेरे को लग रहा है कोई मुझे मेंटल हेल्थ इश्यू है, तो उसका मजाक मत उड़ाएं। उसके लिए अरे पागल है क्या, पागल खाने में जाओगे, ऐसे लोग हमेशा अपने घरों में बात करें, कुछ नहीं है तुम्हें। विमेन जब बच्चे को पैदा करती हैं उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, बेबी ब्लूज कह के उसका कभी इलाज ही नहीं किया जाता। कई विमेन, मेरे पास रिसेंटली एक केस है जिनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रही हैं, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं, बिकॉज शी इज़ रियली सफरिंग। और उनके घर वाले, उनकी सास और ससुर कह रहे हैं अरे क्या है, तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो, बच्चा ही तो पैदा हुआ है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा मूड। दिस इज इग्नोरेंस। ये किसी चीज़ के बारे में ना पता हो के उसको दबाने का एक ज़रिया है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जानबूझ के कह रहे हैं, शायद वो ये जानते ही नहीं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक सिचुएशन है, एक रियल लाइफ हेल्थ इशू है। सो उन अपने घर की एनवायरनमेंट, मेंटल हेल्थ को बात करने का कोई करना चाह रहा है तो उसका मजाक मत उड़ाएं, उसको ये मत करें कुछ नहीं है। अगर को आपका बच्चा, आपके हस्बैंड में आप चेंज दिख रहे हैं, अपने परिवार सदस्यों में चेंज दिख रहे हैं, तो लेके जाएं उन्हें डॉक्टर के पास, क्लैरिटी कॉल बुक करें, बात करवाएं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की किसी इशू से जूझ कर रहे हैं जिनमें उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है उससे डील करने की। तो सुरक्षित एनवायरनमेंट बनाएं जहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात की जा सके। एक और ज़रूरी बात है, अगर आपने करेजियस, ब्रेव हो के डॉक्टर के पास आप गए हैं, तो उस थेरेपी को या उस ट्रीटमेंट को पूरा करें, बीच में मत छोड़ें। अगर डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, एफर्मेशन सब्सक्राइब की हैं, मैं इस चीज़ से अपनी कंसल्टेंसी में जूझती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें बोली हैं अपने क्लाइंट को करने के लिए, जैसे वो थोड़ा सा महसूस ठीक करते हैं वो चीज़ें करना बंद कर देते हैं, चाहे वो जर्नल राइटिंग है, चाहे वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, चाहे वो अफर्मेशंस हैं, चाहे वो अपनी चाइल्डहुड ड्रामा को हील करने की इश्यूज़ हैं, थोड़े से ठीक फील होते हैं, करना बंद कर देते हैं, वो वापस से बढ़ के आता है। जैसे कि अगर डॉक्टर ने 7 दिन की एंटीबायोटिक दी है तो 7 दिन की एंटीबायोटिक खानी, क्योंकि अगर हम वो नहीं खाएंगे तो वो चीज़ क्योर अंदर से नहीं होगी। तो जो भी आपके मेंटर या कोच या थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इनिशियली लगता है अरे हम तो ठीक हो गए, हमने तो बात कर ली साइकोलॉजिस्ट से, उन्होंने हमें ये बताया, हमने इसको 2 दिन फॉलो किया, नहीं। चेंज लाने में
मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने में समय लगता है। ये एक दिन में नहीं होता है, एक हफ्ते में नहीं होता है। मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको 3, 4, 5, 6 महीने लगते हैं नॉर्मल होने में। अपनी जो अंदर के घाव हैं, दिमागी घाव हैं, उनको ठीक होने में समय लगता है। अपने आप को समय दें और उस चीज़ पे कमिटमेंट रखें कि मुझे ठीक होना है। मैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेके अपनी जो भी मेरे को मेडिसिन दी गई है, जो भी मुझे चीज़ें करने को दी गई हैं, मैं उसको पूरे एंड तक फॉलो करूँगी। जितने टाइम तक कहा गया है उतने टाइम तक फॉलो करूँगी। मलिका अरोड़ा के फादर ने जब सुसाइड कमिट किया, सडनली पूरी दुनिया जान जाती, ओ माय गॉड उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्या हुआ होगा क्या। हम ये नहीं सोचते, हम उस कैंडल में फंस जाते हैं और हमारे न्यूज़ चैनल्स जो कहानियाँ सुनाते हैं उसमें फंस जाते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या मेरी मेंटल हेल्थ पे कोई असर तो नहीं है नेगेटिव? क्या मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है? क्या मैं अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए वो सब कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो मुझे करने की ज़रूरत है? बिकॉज इट इज़ मोर कॉमन देन यू थिंक। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये चीज़ कितनी कॉमन है। और जिस तरह से हम उन चीज़ों को, जब कोई ना कोई खबर आती है तो हम उस पर जागरूकता दिखाते हैं, इसके लिए जागरूकता दिखाने की रोज़मर्रा की ज़रूरत है। फॉर एन एवरीडे डे यू हैव टू रिमेंबर योर मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ। आप इसको निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों करेंगे आप निगलेक्ट? इसलिए क्योंकि अगर आप ये निगलेक्ट करते हैं, आप कहीं अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। इसके बारे में बात करिए, जानिए, समझिए और अपनी देखभाल करने के लिए समझें। जैसे आप फिज़िकली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप फिज़िकली न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, शायद आपको योगा करने की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है, आपको इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को प्लीज़ इग्नोर मत करें। समझें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं आगे जाके ये चीज़ आपके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि उन्होंने जो सुसाइड कमिट किया उस पर हम जजमेंट कॉल मत करें। ये मत सोचें यार इसने ये समझें कि बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि वो एक फेमस एक्टर के पेरेंट हैं तो इसलिए मीडिया की उस पर अटेंशन है। लेकिन हज़ारों लोग हिंदुस्तान में रोज़ सुसाइड कमिट कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ आइटम नहीं है वो। लेकिन ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि हमारे देश में मेंटल हेल्थ की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है और इसके बारे में बात करना, जानकारी फैलाना, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो आप इस पे गौर फरमाएंगे, आप इस पे अटेंशन देंगे और अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करेंगे। यही मेरा पर्पस है इस वीडियो को बनाने के लिए। और अगर आपको कोई इश्यू हो रहा है मेंटल हेल्थ को लेके, चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेकर, मदर वुंड को लेके, फादर वुंड को लेके, डिप्रेशन को लेके, आप मेरे साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, 45 मिनट्स की। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।